नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर भगवत गीता सीरीज में। और आज बात करते हैं इस फैक्ट के बारे में कि कुछ चीज़ें लाइफ की ऐसी हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, और जब बदल नहीं सकते तो उन्हें एक्सेप्ट करना कंपलसरी हो जाता है। जैसे हम अपने पेरेंट्स को बदल नहीं सकते या उनके बारे में डिसाइड नहीं कर सकते। हम अपने फेशियल फीचर्स को, अपनी बॉडी को बदल नहीं सकते, ना उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं। हम कहाँ पैदा होंगे, कब पैदा होंगे, किसके घर में पैदा होंगे, इस फैक्ट को ना हम बदल सकते हैं, तो हमें इसे एक्सेप्ट करना होता है। तो जब ये 3 फैक्ट्स हम एक्सेप्ट करते हैं तो एक और फैक्ट जिसे एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है वो है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी। यानी ये भी एक फैक्ट है जो बदला नहीं जा सकता। और जब बदला नहीं जा सकता तो फिर उसे स्वीकार कैसे करें, क्योंकि देखिए, कहना बहुत आसान होता है, लेकिन आप और हम सभी जानते हैं कि जब हम किसी अपने को खोते हैं तो फिर वो जो दुख है, वो जो परेशानी है, वो लाइफ लॉन्ग साथ चलती है। तो फिर अपने आप को कैसे पैसिफाई करें, कैसे जस्टिफाई करें, कैसे ये समझें कि इस फैक्ट को एक्सेप्ट करना ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए या जीने के लिए ज़रूरी है। और जब तक हम स्वीकार नहीं करते हैं, हम उस दुख से बाहर नहीं आ पाते। बाहर तो वैसे भी नहीं आ पाते, क्योंकि लाइफ लॉन्ग का दुख हो जाता है किसी को खोना, और हम सब इससे गुजरते हैं। लेकिन फिर भी जब जीवन को आगे जीना है तो फिर क्या करें, एक्सेप्टेंस कैसे लाएं कि इसको बदल नहीं सकते तो एक्सेप्ट तो करें। तो आज का श्लोक कुछ ऐसे ही है जो हमें ये बताता है कि लाइफ के एसेंस को समझना ज़रूरी है। लाइफ का एसेंस ऐसे, जैसे कि हमने अभी जब डिबेट में हम पढ़े कि इन्फोसिस के सीईओ नारायण मूर्ति ने कहा कि 70 आवर्स वर्क वीक होना चाहिए इंडियन यूथ का, जिससे कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर सके। तो इस पे डिबेट हो गई, कंट्रोवर्सी हो गई, बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन एसेंस क्या था? एसेंस सिर्फ इतना था कि हमें हार्ड वर्किंग होना चाहिए, हमारे एफर्ट्स और ज़्यादा होने चाहिए। तो उसके बारे में अभी फ़िलहाल बात नहीं करते। लेकिन ये जो श्लोक है, ये इस एसेंस को समझाता है और ये भी बताता है कि इस एसेंस को समझकर कि हम आत्मा है, आत्मिक स्तर पर जीते हैं, हमें अपनी बॉडी को भी मतलब बॉडी किलिंग को प्रमोट भी नहीं करना चाहिए। कि कोई ये समझे कि भगवत गीता तो बहुत हिंसा को बताती है, भगवत गीता बहुत वायलेंस को प्रमोट करती है, कि वो मारने के ऊपर फोकस कर रही है। तो फोकस मारने के ऊपर नहीं है, फोकस इस बात पे है कि कौन नहीं मर सकता। तो इस फोकस को अगर ध्यान में रखेंगे तो भगवत गीता समझ में आएगी, नहीं तो भगवत गीता समझ में नहीं आएगी। अब बात हो रही थी डेथ की, तो बात करते हैं पहले लाइफ की कि लाइफ हमारी कैसे एग्जिस्ट करती है। तो लाइफ हमारी 3 तरीके से एग्जिस्ट करती है, यानी हम 3 तरीके से जीते हैं। 3 तरीके कौन से हैं कि एक हम फिजिकल सेल्फ पे जीते हैं, भौतिक शरीर में जीते हैं। एक हम मेंटल सेल्फ में जीते हैं, यानी हमारा जो मानसिक स्तर है जीने का वो है। और एक है आध्यात्मिक स्तर, यानी स्पिरिचुअल सेल्फ। अब ये 3 सेल्फ क्या हुए? फिजिकल सेल्फ का मतलब होता है कि हम पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इससे बने हुए एक शरीर है जो हम अपने आप को देख सकते हैं। और क्योंकि हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व प्रधान होता है, इसीलिए हमारा जो बॉडी का कलर है वो अर्थ से मैच करता है, यानी इस पृथ्वी, इस मिट्टी से मैच करता है। अगर हम सूर्य लोक पर रहते तो भी इन्हीं 5 तत्वों में होते, लेकिन तब अग्नि प्रधान होता, क्योंकि वहां पर अग्नि तत्व प्रधान है। तो अलग अलग प्लैनेट्स पे जब हम एग्जिस्ट करते हैं, अगर हम जीते हैं, तो वहां का जो प्रधान तत्व है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा हो जाता है। जैसे यहाँ पृथ्वी तत्व प्रधान है, तो इसीलिए पृथ्वी का रंग और पृथ्वी जैसी बहुत सारी चीजें हमारी मिलती हैं। अब ये जो शरीर है, यानी स्थूल शरीर, यानी 5 चीजों से बना हुआ शरीर, जब डेथ होती है तो ये शरीर खत्म हो जाता है। इसके अंदर एक और शरीर है जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर या सटल बॉडी। सटल बॉडी होती है माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो, यानी मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार जो है उसकी डेथ कभी नहीं होती, क्योंकि वो इस शरीर को छोड़कर और आत्मा के साथ दूसरे एक शरीर के लिए ट्रेवल करना शुरू कर देता है। और वो शरीर कोई भी हो सकता है। जैसी हमारी आसक्ति मरते समय रही थी, उसी आसक्ति या उसी अटैचमेंट को ढूंढते हुए वो शरीर ढूंढता है हमारा मन, बुद्धि, अहंकार। तो उसकी डेथ नहीं हुई। फिर आत्मा, आत्मा तो कभी मरती ही नहीं, जो हम 2nd चैप्टर में पढ़ ही रहे हैं कि देहिनो अस्मिन यथा देहम कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरज तत्र न मुह्यति। कि जैसे इस शरीर में बार बार चेंजेस हम देखते हैं कि एक 6 महीने के बच्चे से 6 साल, 16 साल, 26 साल, 46 साल के हम होते हैं, ऐसे ही इस बॉडी को छोड़ के दूसरी बॉडी एक आत्मा ग्रहण कर लेती है,
जिसका जो साइज है वो है एक बाल के अग्रभाग का, यानी टिप का 10,000वां हिस्सा। तो उस आत्मा की डेथ नहीं होती, इस मेंटल सेल्फ की डेथ नहीं होती। डेथ किसकी होती है? डेथ होती है फिजिकल सेल्फ यानी भौतिक शरीर की। तो फिर हम इस बात को कैसे एक्सेप्ट करें, या क्यों ये सोच नहीं पाते कि मेंटली और स्पिरिचुअली कोई एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ डेथ उसकी फिजिकल बॉडी की हुई है। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को शरीर मानते हैं। इसीलिए जो भी लोग हमसे अटैच्ड होते हैं, जिन्हें हम खो देते हैं, उन्हें भी हम सिर्फ शरीर के लेवल पर ही समझते हैं, सिर्फ वही मानते हैं। और हमारे सारी यादें, हमारी सारी बातें, हमारी सारी खुशी, हमारे सारे गम उस शरीर से ही जुड़े हुए होते हैं। इसीलिए जब वो शरीर छूट जाता है, हमें छोड़कर चला जाता है, तब हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। लेकिन अगर हम ये समझ जाते कि ये शरीर के साथ साथ वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, मेंटल लेवल पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, स्पिरिचुअल लेवल पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो शायद हम कोशिश कर सकें कि हमारा दुख थोड़ा सा कम हो। तो इसीलिए भगवत गीता हमें ये एसेंस समझाती है कि कोई भी व्यक्ति 3 लेवल पे एग्जिस्ट करता है, तो 3 लेवल में से हम डेथ को सिर्फ एक लेवल तक रहने दें, फिजिकल सेल्फ तक। हम उसके मेंटल सेल्फ और स्पिरिचुअल सेल्फ को हमेशा महसूस करें कि वो तो कहीं नहीं गए, वो तो हमेशा रहेंगे। और जब इस बात को स्वीकार कर लेते हैं तो शायद हम उस डेथ को भी एक्सेप्ट कर पाते हैं जो हमें इतना ज़्यादा दुख देती है। तो आज के श्लोक में क्या बताया गया है, पहले श्लोक पढ़ लेते हैं। श्लोक है, या एनं वेति हंतारम यश्च न मन्यते हतम उभो तु न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। कि ना तो वो ज्ञान में है जो जीव को मारने वाला समझता है, और ना ही वो जो उसे मरा हुआ समझता है वो ज्ञान में है, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना ही मारा जाता है। तो ये नॉलेज है। अब इग्नोरेंस का मतलब हो गया कि हम सिर्फ शरीर समझें, नॉलेज का मतलब हो गया कि हम इस बात को समझें कि वो 2 लेवल्स पे और एग्जिस्ट कर रहा था, और रियलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि हम अपने आप को भी ये समझें कि हम भी शरीर नहीं है, हम आत्मा है। और जब हम अपने आप को उस लेवल पर समझ जाते हैं तो फिर हम बाकी सबको भी अलग अलग लेवल्स पे, यानी उस मेंटल लेवल पे और उस स्पिरिचुअल लेवल पे समझना शुरू कर देते हैं। और ये रियलाइजेशन भगवत गीता से आती है। अब ये जो प्रैक्टिस है, जैसे किसी को खोने में हमें जो दुख होता है वो तो होता ही है, लेकिन कैसे अपने आप को संभालें? क्या एक दिन में पॉसिबल है कि मैं आपसे कह रही हूँ कि ये हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा को कोई मार नहीं सकता, तो आप एक्सेप्ट कर लेंगे? ये कभी नहीं हो सकता, और किसी के कहने से तो हो ही नहीं सकता। इसके लिए हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं हर रोज़ प्रैक्टिस करके, और वो हर रोज़ की प्रैक्टिस हमारे जो एक वैदिक विजडम होता है या स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है उसके साथ होता है। स्पिरिचुअल ग्रोथ का मतलब होता है कि आप रोज़ जब भगवान के आगे, परमात्मा परवरदिगार के आगे नतमस्तक होते हैं, या आप नाम जप, सिमरन, इबादत या प्रार्थना जो भी करते हैं, वो डेली आपके लाइफ में कुछ ना कुछ एक छोटा सा मिलीग्राम डिफरेंस लेकर आता है। तो हर रोज़ की डिवोशनल सर्विसेज, चाहे वो कोई भी हो, जिससे कि आप उस सुपर सोल से कनेक्ट होते हो, किसी भी तरीके से कनेक्ट होते हो, उसको अपनी लाइफ में शामिल करना चाहिए। तो 24 घंटे में से कोई एक ऐसा समय, मे बी कि आप दिन में 1 घंटा निकालते हैं या आधा घंटा निकालते हैं, 15 मिनट निकालते हैं, लेकिन वो कंसिस्टेंट हो। तो उस कंसिस्टेंसी से हम अपनी इग्नोरेंस से बाहर निकलते हैं, हमारे अंदर नॉलेज आती है, और नॉलेज से धीरे धीरे रियलाइजेशन की तरफ जाते हैं। अब इस श्लोक का जो एसेंस है वो भी यही है कि किसी को भी भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है। तो भौतिक हथियार से आत्मा को नहीं मार सकते, क्योंकि वो इतनी छोटी है कि वो दिखाई ही नहीं दे सकती, एक बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा, तो उसे मारा जाना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जब उसे मारा जाना पॉसिबल नहीं है, तो क्या हम शरीर की हत्या को प्रोत्साहित कर रहे हैं इसमें? वो भी नहीं है, क्योंकि भगवान एसेंस ये बताते हैं कि आत्मा हमेशा रहती है, लेकिन शरीर को आप बचा नहीं सकते, शरीर तो जाएगा ही जाएगा। तो अगर आप अपनी ड्यूटी के लिए या धर्म की स्थापना के लिए या एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए, कि आप लोगों को एक अच्छा प्रशासन देने के लिए ऐसा कदम उठा रहे हैं जिससे कि बहुत सारे लोगों की भलाई हो रही है, तो इसमें अर्जुन तुम्हें चूकना नहीं चाहिए, ये बताना चाह रहे हैं। और इस एसेंस को अगर हम समझ जाते हैं तो भगवत गीता हमें एक्चुअली समझ में आने लगती है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम इस बात को समझें कि शरीर को बचाया जा नहीं सकता, लेकिन शरीर को मारना जो है उसे भी प्रमोट नहीं किया जा सकता। और शरीर का मतलब सिर्फ ह्यूमन लाइफ नहीं है, शरीर का मतलब हो गया
कि जो एनिमल्स हैं, जो बाकी जीव जंतु हैं, जो 84 लाख स्पीसीज हैं, जो अलग अलग जीवात्माएं हैं, किसी की भी किलिंग जो है उसे प्रमोट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन सब की किलिंग में उनको भी तो पेन है। बेशक हमें वो पेन थोड़ा लगता हो या कम लगता हो, या क्योंकि हम उनसे अटैच नहीं है इसलिए हमें पता ना लगता हो, लेकिन पेन तो है। डेथ इटसेल्फ इज अ पेन। किसी की भी डेथ होती है तो वो पेनफुल है। अब वो पेन हमें समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब वो है नहीं, ये नहीं पॉसिबल। तो एनिमल किलिंग या बॉडी किलिंग कुछ भी हो, चाहे वो ह्यूमंस की हो, चाहे वो बाकी जीव जंतुओं की हो, किसी को भी प्रमोट नहीं करना चाहिए। और एसेंस क्या है कि आप उन्हें प्रमोट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जो आपकी ड्यूटीज़ हैं उन्हें पूरा करने के लिए जो ज़रूरी है उसको ज़रूर करें। और अर्जुन की ड्यूटी थी कि उन्हें एक अच्छे प्रशासन को वापस लाना था समाज में, जिससे कि समाज के जो लोग हैं उनका बेहतर हो सके, उनका हित हो सके, उनको सही डायरेक्शन मिल सके। क्योंकि दुर्योधन जैसा राजा सही डायरेक्शन नहीं दे सकता था, लेकिन युधिष्ठिर दे सकते थे। और युधिष्ठिर ने बिना हिंसा के इस बात को मांगा था कि आप सिर्फ 5 गांव दे दीजिए और हम उसी में जी लेंगे, क्योंकि क्षत्रिय होने के नाते वो भीख मांग के नहीं जी सकते, मधुकरी नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि दुर्योधन ने ऐसा नहीं माना था, तो उसे एस्टैब्लिश करने के लिए ये एसेंशियल हो गया था, ये ज़रूरी हो गया था। अदरवाइज भगवान ने शांति प्रस्ताव भी रखा था, भगवान नेगोशिएट करने के लिए भी गए थे, समझाया भी था, लेकिन किसी भी तरीके से नहीं हुआ, तो ये लास्ट ऑप्शन हुआ। तो उस एसेंस को समझ के भगवत गीता को पढ़ना ज़रूरी है, और इस बात को समझना ज़रूरी है कि आत्मा और जो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो हमेशा एग्जिस्ट करते हैं। इसीलिए डेथ को हम तीनों चीज़ें ना दे दें। अगर तीनों चीज़ें दे देते हैं, यानी फिजिकल सेल्फ, मेंटल सेल्फ और स्पिरिचुअल सेल्फ, यानी भौतिक शरीर, उसके साथ साथ मानसिक और उसके साथ आध्यात्मिक, तो फिर हम बहुत डिवास्टेटेड हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब ये समझें कि जो भी व्यक्ति जिसका फिजिकल शरीर यानी जो भौतिक शरीर है वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन मेंटल स्टेट में और स्पिरिचुअली वो हमारे साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो फिर हम उनकी प्रेजेंस को हमेशा अपने आसपास पाते हैं। और यही भगवत गीता हमें इस श्लोक में बता रही है। तो इसे फिर से पढ़िएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, इसका एसेंस देखिएगा, और फिर इसमें हम आगे चर्चा करेंगे, ताकि हम अपने आप को वेल इक्विप कर सकें, प्रिपेयर कर सकें बहुत सारी चीज़ों के लिए, ख़ासतौर पे उन चीज़ों के लिए जिन्हें बदला नहीं जा सकता। और तब शायद जीना हमारे लिए थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, आसान हो जाता है। तो प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इसे आगे पढ़िएगा। और सेकंड चैप्टर पूरा आत्मा के ऊपर ही है। उसके बाद आगे हम कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, ये सब पढ़ेंगे। कैसा खाना हमें खाना चाहिए, क्या खाना हमारे लिए बेनिफिशियल होता है, सारी चीज़ों को देखेंगे। लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, फिलहाल आपने इस श्लोक को पढ़ा, इसके लिए इतना समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।